हेलो एवरीवन, आज हम बिहार पुलिस हवलदार जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 29 जुलाई को, उसके लिए मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करिएगा। और मैंने 2 वीडियो और डाला था, यहाँ से बाहर आपको कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव तो पक्का मैच करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, दोनों वीडियो को भी देखिएगा आप लोग। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन करता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो कौन करता है आपातकाल की घोषणा? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, आपातकाल की घोषणा की जाती है। यानी कि हमारे पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? या आप लोगों ने न्यू क्वेश्चन देखना, आप लोगों की सिजदा क्वेश्चन वो था, प्रथा था, उसका शुरुआत किसने किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन, इनका नाम था गयासुद्दीन बलबन पे लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? जो पंचवटी है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो उस ग्रह का नाम है मंगल। क्या? मंगल, मार्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। जल ही जीवन है का नारा या कथन किससे संबंधित है? जल ही जीवन है, इस नारा जो है वो किससे, इस कथन का संबंध किससे है? तो इस जो कथन है ये इसका संबंध पर्यावरण से है। किससे है? पर्यावरण से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो हमारा लगभग 27.3 दिन, अप्रोक्स कितना, 27.3 डेज यहाँ लगता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लगभग 27.3 दिन लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्या कहता है कि बिहार में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार का पूछ रहा है। तो इस टाइम बिहार का जो बिहार में कर रहे थे, इनका कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में। मानव शरीर में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है उसके मापने का यंत्र कौन सा है? तो यंत्र उसका पूछ रहा है मापने का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेगो मैनोमीटर इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्केवरी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 लगा देना, ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में। भारत के संविधान के संरक्षक कौन है? भारत के संविधान के संरक्षक कौन है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के साथ में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को माना जाता है बिहार का शोक नदी? तो आप लोग जानते होंगे कि जो कोसी नदी है वो बिहार का, क्या बोलते हैं इसको, बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के साथ में। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? जिससे ध्वनि की तीव्रता नापते हैं उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस इकाई को कहते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? डेसिबल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के साथ में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इनका नाम क्या था? इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक जिन्होंने लिखा था उन राइटर का नाम क्या था? इनका नाम तो चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं, तो चाणक्य कौटिल्य में लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी भारत की नदी कौन सी है, तो गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी पे लगा लेना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे असम में है, असम पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के साथ में 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था किसने, कुमारगुप्त प्रथम ने, किसने, कुमारगुप्त प्रथम पे लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन थे, इनका नाम क्या था, इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 26 देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन नंबर वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये स्लोगन जो था वो स्लोगन किसका था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 पे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का पूछ रहा है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला था सीपीयू, किसको सीपीयू बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के साथ में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो उसको बोलते हैं लीवर, क्या यकृत है, लीवर इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाले का नाम था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है राजस्थान, क्या है, राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1757, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 33 देखो। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो इनका नाम था लुई पास्कर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 पे आ जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, पंचायती राज जो व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले लागू किया गया था। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। हीरा किसका अपरूप है, हीरा जो है वो किसका अपरूप है, तो ये किसका अपरूप है, तो ये हमारा कार्बन का है, किसका, कार्बन का, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। 36 देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई पे लगा लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मुंबई। चलिए 37 पे आ जाइए। दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था, तो दांडी मार्च था वो गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया था, 1930 में, यानी कि 1930 में शुरू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है, तो शुक्र है, वेनस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 नंबर पे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है, तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन पे। क्या पूछता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से कंट्री से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो कौन से देश से लिया गया है, तो रूस से, पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 41 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से है, क्योंकि बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, 22 मार्च लगा लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 43 पे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम लोग? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन के साथ में। लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है किसका? तो लोहे में जंग लगना एक उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का, यानी केमिकल चेंजेस का, केमिकल चेंज में लगा लीजिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है कौन सा भारत का? तो हीराकुंड बांध सबसे बड़ा है, हीराकुंड पे लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है, प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो मधुमेह, इसको बोलते हैं डायबिटीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बोध गया में। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50। प्राथमिक रंग यानी कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी कलर, जो प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर्स हैं, इनमें आते हैं लाल, हरा और नीला। क्या आते हैं? लाल, हरा, नीला आते हैं। तो हमारे यहाँ से 50 ऑब्जेक्टिव सेट कंप्लीट होता है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाला है 50-50 सेट का, वो भी देखिएगा। जिसको भी आंसर की के साथ आपको अगर PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी। तो उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल लग रहे होंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।